on the broadcast is Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal. Sir, thank you so much for speaking to us here on CNN News 18. धन्यवाद टाइम निकालने के लिए मेघवाल जी। पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने फिर से कहा जी, प्रधानमंत्री ने फिर से कहा उतनी ही गारंटी दो जितनी पूरी कर सको, और ये शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से हुई। क्या आप कहेंगे कि कांग्रेस को देर आए दुरुस्त आए बात समझ आ गई है? कैसे देखते हैं इस पूरी बयानबाजी को मेघवाल जी? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सबके सामने ये कहा कि योजनाएं ऐसी ही घोषित होनी चाहिए जिनको हम पूरा कर सके, जिनके लिए हमारे पास बजटरी प्रोविजन हो। अब उसके बाद इसको हम ऐसा मानते हैं कि ये खड़गे जी का कबूलनामा है कि कांग्रेस कुछ भ्रम फैला रही है, कुछ गलतियां कर रही है, या ऐसी योजनाएं ला रही है जिनको वो बजट के अभाव में पूरा नहीं कर पा रही है, उसके कारण आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। तो हिमाचल में हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, और कर्नाटका में भी हमें वाल्मीकि समाज के लिए जो फंड रखा हुआ था उसका डाइवर्जन करना पड़ता है, तो जनता सड़कों पे आ जाती है कि हम वाल्मीकि समाज के लिए जो फंड रखा हुआ है उसका हम डाइवर्जन आपको आपकी गारंटी पूरा करने के लिए नहीं करने देंगे। और मैं राजस्थान से आता हूँ, हमारे यहाँ भी 2018 के चुनाव में उन्होंने ऐसा ही कहा कि राहुल गांधी जी आए एक सभा में और कहा कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनो और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। तो जनता भ्रम में आ गई, 23 में जनता ने हरा दिया। तो हो सकता है कि खड़गे जी कांग्रेस के नेताओं को चेता रहे होंगे कि ऐसा भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके जब शासन में आते हैं तो वो लंबा नहीं टिकते हैं, और उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बिगड़ता है और कोई योजनाएं बंद भी करनी पड़ती है। शायद ऐसा चेता रहे होंगे, लेकिन उसके उलट अब कांग्रेस के नेता जो खड़गे जी ने कहा है उसका अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, उसका इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, उसमें चिंतन नहीं कर रहे हैं, उल्टा मोदी जी को डांट रहे हैं। हम कह रहे हैं भी हम तैयार हैं, बताओ आप महंगाई की बात करते हो, हमने यूपीए फर्स्ट और सेकंड में भी महंगाई की दर देखी है, डबल डिजिट से आगे थी, और हमने मोदी जी के पीरियड में भी महंगाई की दर देखी, वो नियंत्रण में है। हम रोजगार पे भी बहस करने के लिए तैयार हैं। आप अलग अलग पैरामीटर से रोजगार के आंकड़े देख लीजिए। ईपीएफओ एक डेटा दे रहा हूं मैं आपको कि कांग्रेस के शासन में यूपीए फर्स्ट और सेकंड में 11 करोड़ ईपीएफओ के बैंक के अकाउंट, और मोदी जी के 10 साल के शासन में 25 करोड़। कहां 11 करोड़, कहां 25 करोड़। ऐसा ही गैप जो है रोजगार के क्षेत्र में कांग्रेस और यूपीए के शासन में आपको देखने का मिलेगा। रेलवे के प्रोजेक्ट हमने डबल से ज्यादा पूरे किए, तो रोजगार के अवसर निश्चित रूप से ही बढ़ते हैं। रोड सेक्टर में हम 3 गुना ज्यादा काम किया, तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। हमने ड्राई पोर्ट पे काम किया, हमने सी पोर्ट पे काम किया, तो रोजगार के अवसर नेचुरली बढ़ेगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसको हमने आगे डबल या ट्रिपल गति से काम नहीं किया। हमने काम में स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया। इसलिए जनता हमारे पे भरोसा कर रही है कि बीजेपी वाले कहते हैं उसको पूरा करते हैं, और कांग्रेस वाले सत्ता प्राप्त करने के लिए कहते हैं वो पूरा नहीं कर पाते, इसलिए आर्थिक संकट पैदा हो जाता है हिमाचल में और अव्यवस्था हो जाती है कर्नाटका में। यही बात खड़गे जी कह रहे थे। तो खड़गे जी ने तो नाराजगी जताई चुनावी गारंटी को लेके मेघवाल साहब, पर खड़गे जी ने फिर ये भी बोला, जब प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया, खड़गे जी ने बोला कि आप अपनी पुस्तक में तो झांक के देखिए, आप अपने पोल प्रॉमिसेस की तो बात करिए, वो क्यों पूरे नहीं किए जा रहे हैं? हम जो हमने वादे किए, हमारा हर संकल्प पत्र खड़गे जी भी उठा के देख लें, और हमारा संकल्प पत्र हम भी तैयार, हमने क्या क्या संकल्प पत्र के आगे अचीवमेंट किए वो हमारे पास है, लाए तो सही। बात तो संकल्प पत्र की हो रही है ना। तो आप कह रहे हैं कि संकल्प पत्र में जो भी गारंटी भाजपा देती है वो पूरी करती है, और ऐसा कोई गारंटी नहीं देती जो पूरे करने की क्षमता ना रखती हो। बिल्कुल। हम देखिए, मैं राजस्थान में अभी चुनाव हुआ 2023 में, जो संकल्प पत्र बना, जिसको अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं, उन्होंने कोई अलग नाम दे रखा, हमने संकल्प पत्र दे रखा है मैनिफेस्टो के लिए। तो हमने 3-4 महीने उसके लगाए,
हर सेक्टर के लोगों से हमने बात की, हमारा कितना बजट है राजस्थान का, हम कितना और जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू हमारे पास कितनी और आ सकती है, उसके आधार पर ही हमने योजनाएं दी तो वो पूरी हो जाती है, जनता विश्वास करती है। और अगर आपने चुनाव जीतने के लिए योजना लाते हो या भ्रम फैलाने के लिए लाते हो तो जनता काठ की हंडी तो एक ही बार चढ़ती है ना, बार बार थोड़ी चढ़ती है। इसी की ओर इशारा कर रहे थे खड़गे जी। मेघवाल जी, एक तरफ से खटाखट गारंटी के कल्चर पे सवाल उठाया जा रहा है और सहमति भी बनाई इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, पर क्या हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं ये चुनावी जो प्रॉमिस है, पोल गारंटी है, इसका सहारा नहीं लेती? ये एक ट्रेंड नहीं बन के आ रहा है, उमर के आ रहा है बाहर अब? नहीं, खड़गे जी ने ये कहा एक बजट देखिए। अब आप देखेंगे जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम इतने पैसे महिलाओं के खाते में दे देंगे, इतनी, अब महिलाएं देखिए कितनी हैं, पैसा देखिए, वो जो पड़ता है जाकर के 31 लाख 31 लाख करोड़, हमारा बजट ही भारत सरकार का 26 लाख करोड़ है। तो ये कैसे पूरा कर पाएंगे? इसकी ओर इशारा कर रहे थे खड़गे जी कि जनता अब भ्रम में नहीं आने वाली है, और जो दल विशेष करके कांग्रेस को इशारा कर रहे थे कि झूठ बोल करके हम भ्रम फैला करके राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं, ये ट्रेंड ठीक नहीं है, यही चर्चा खड़गे जी कर रहे थे। मेघवाल साहब, कई और बातें खड़गे जी के द्वारा उस ट्वीट में मेंशन की गई है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, और उसमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या की भी बात करी, पिछड़े वर्ग के खिलाफ अपराध की संख्या की भी बात करी। और अगर हम सिर्फ देखें, नंबर देखें, हम 2014 में 3,39,457 was the number, sir, of the number of crimes, and in 2022 it was 4,45,256. तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सर बड़ा ही है, इसको लेके एनडीए सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, खड़गे साहब ने क्या बात की है, खैर आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आजकल कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के प्रति अचानक उनका एक प्रेम उमड़ाया है। राहुल गांधी जी भी लोकसभा में कहते हैं कि 3 ही आईएएस ओबीसी समाज के हैं। ये भी ओबीसी के लिए जो आयोग था, खड़गे जी आपने तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा ही नहीं दिया। अपराधों को कौन रोकने वाला था? ये रोकने के लिए जो आपको सिस्टम बनाने के लिए किसने आपको मना किया? ये अभी ओबीसी प्रेम इनका अचानक सत्ता प्राप्त करने के लिए उमड़ा है राहुल गांधी जी का। और मैं ये पूछना चाहता हूं, सेक्रेटरी कब बनता है जी एक आईएएस? आप जब उनकी नियुक्तियां ओबीसी की हो रही थी आईएएस के लिए, उस समय तो कांग्रेस ही शासन में थी। जब उन्होंने नियुक्तियां ही नहीं की आईएएस की ओबीसी समाज की, तो आईएएस कहां से बन जाएंगे? तो ये कुतर कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और ये इसी का सारा अब ये स्टेटमेंट देने के बाद कभी कभी ये खड़गे जी भी ले रहे हैं जी। तो आप क्या कहेंगे मेघवाल जी कि क्योंकि अब ये नाराजगी जताई गई है खड़गे जी के द्वारा और एक मैसेजिंग गया है बाकी अन्य नेताओं को भी, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में जहां जिन राज्यों में अभी इलेक्शन हो रहा है उस सबको नज़र में रखते हुए ये सवाल और ये जवाब जो आया है दूसरी तरफ से ये आया है, पर क्या आप कहेंगे कि ये बयान जो आया खड़गे साहब की ओर से, उसको देख के ये कहा जा सकता है कि जनता की आंखों में धूल झोंकी गई और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि ये एडमिशन हुआ ना एक तौर से सर। और माफी मांगनी चाहिए नहीं, आप ये विषय है ही। मैं कह रहा हूं, खुद राजस्थान में 2018 में धूल झोंकी, राहुल गांधी जी आए, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनो, संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ हो जाएगा। मंच से बोले और जोर से बोले तो किसान भ्रम में आ गया। उन्होंने अपना केसीसी का अकाउंट भी ठीक नहीं कराया, भी कर्जा तो माफ है। जब बीज खरीदने के लिए और अपना लोन लेने गए तो पता चला कि केसीसी डिस्टर्ब हो गया। तो बाद में जब जमीन बिकने लगी तो बड़ा आंदोलन हुआ जी। तो ये जो अव्यवस्था फैलती है, ये झूठे वादों के कारण फैलती है। कांग्रेस की ये कल्चर हो गई है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठे वादे कर लो। उसके प्रति ही खड़गे जी कांग्रेस को चेता रहे थे। मेघवाल जी, एक आखिरी सवाल एंड देन आई लेट यू गो। हमें ये हाँ, बताइए कि कांग्रेस बोल रही है कि हमारी गारंटी फर्जी, बीजेपी की गारंटी, तो दोनों गारंटियों में क्या अंतर है और बीजेपी की गारंटी क्यों, हमारी क्यों नहीं?
नहीं नहीं, इसको ये खड़गे जी के बयान के साथ ये उनको मिलान करना चाहिए ना। खड़गे जी क्या कह रहे हैं कि बजटरी प्रावधान करके गारंटी देनी चाहिए। ये जो राहुल गांधी जी गारंटी देते हैं खटाखट खटाखट 1 2 3 4 5 6, ये बिना बजट का ध्यान रखते हुए देते हैं, उसे कांग्रेस को नुकसान होता है। ये खड़गे जी कह रहे थे और जनता अब जाग चुकी है, भ्रम में आने वाली नहीं है। हरियाणा में देख लिया ना आपने कांग्रेस का क्या हाल हुआ। जी अर्जुन राम मेघवाल जी, Thank you जी, धन्यवाद thank you, धन्यवाद नमस्कार। जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस सर। All right, so that's how the war of words is essentially playing out over the big remark that was first made by Mallikarjun Kharge and then taken up by Prime Minister Narendra Modi, pretty much leading the charge for the Bharatiya Janata Party. We now shift our attention to Jammu and Kashmir. How 4 anti-terror operations took place in the valley just today. 3 terrorists were killed in separate encounters